परीक्षा की घड़ी कठिन तो अवश्य होती है, पर तपने और कसने के उपरांत खरा सोना कहलाने का जो श्रेय मिलता है वह उस कष्ट साध्य प्रक्रिया में होकर गुजरे बिना और किसी तरह उपलब्ध नहीं हो सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हड़बड़ी विपत्ति को घटाती नहीं वरन कई गुना बढ़ा देती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग। युग परिवर्तन की घड़ी सन्निकट है। व्यक्ति में दुष्टता और समाज में भ्रष्टता जिस तूफानी गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सर्वनाश की विभीषिका सामने खड़ी प्रतीत होती है। किंतु ऐसे ही विषम असंतुलन को समय समय पर सुधारने संभालने के लिए सृष्टा की प्रतिज्ञा भी तो है। अपनी इस अनुपम कलाकृति विश्व वसुधा को नियंता ने बड़े अरमानों के साथ बनाया है। संकटों की घड़ी आने पर उसका अवतरण होता है और असंतुलन फिर संतुलन में बदल जाता है। अधर्म को निरस्त और धर्म को आश्वस्त करने वाली ईश्वरीय सत्ता आज की संकटापन विषम वेला में उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अपनी अवतरण प्रक्रिया को फिर संपन्न करने वाली है। परिवर्तन की प्रक्रिया चल तो बहुत समय से रही है, पर उसकी आरंभिक मंद गति को द्रुतगामी बनने का अवसर इन्हीं दिनों मिला है। प्रकृति जब रुग्ण शरीर से विषाक्तता को निकाल बाहर करने के लिए अधिक तत्परता बरतती है, तो कई प्रकार के उपद्रव उठ खड़े होते हैं। उल्टी, दस्त, ज्वर आदि में रोगी को कष्ट तो अवश्य होता है। संचित मलों की सफाई इससे कम में हो भी नहीं सकती। परिस्थितियां इतनी जटिल हो चुकी हैं कि मनुष्य के सीमित प्रयास उनका समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए सर्वसमर्थ ईश्वरीय सत्ता का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। युग परिवर्तन की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? इन दिनों व्यापक क्षेत्रों में असंतुलन की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? प्रकृति प्रकोपों का सिलसिला अगले दिनों घटेगा या बढ़ेगा? मानवीय चिंतन और चरित्र प्रकृति की नियामक सत्ता पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? अपने युग का महादैत्य कौन है? नैष्ठिक साधना अनिवार्य क्यों है? सामूहिक साधना क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हमें युग परिवर्तन में होने वाले ध्वंसात्मक और सृजनात्मक पहलुओं से अवगत कराती है। उज्जवल भविष्य की चर्चा चल पड़ी है और नव सृजन में किसका कितना योगदान हो सकता है, उसी की रंग बिरंगी योजनाएं बन रही हैं। जागृत आत्माओं पर, मूर्धन्य जनों पर बरसने वाले यह अनुदान उन्हें नव सृजन की प्रवृत्तियों में तन्मयता पूर्वक संलग्न कर रहा है। उसके सत्परिणाम शीघ्र ही देखने में आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुस्तक के कुछ अंश। छेड़ने पर तो चींटी भी काटती है, फिर नियति क्यों चूकने लगी? अधर्म के नाश का उपचार ध्वंसात्मक है और धर्म की स्थापना सृजनात्मक। युग संध्या में सदा ऐसी ही दोहरी प्रक्रिया संपन्न होती है। यह युग संधि की वेला है। परिवर्तन की घड़ियां सदा जटिल होती हैं। एक शासन हटता है और दूसरा आता है, तो उस मध्य काल में कई प्रकार की उलट पलट भी होती देखी गई है। मानवीय चिंतन और चरित्र यदि निकृष्टता के प्रवाह में बहेगा, तो उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में विषाक्त विक्षोभ उत्पन्न करेगी और प्राकृतिक विपत्तियों के रूप में प्रकृति प्रताड़ना बरसेगी। परिस्थितियों की विषमता का यदि पूर्वाभास होता तो उसका सदुपयोग एक ही है,
अधिक सावधानी बरती जाए, सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए और आशंकाओं को निरस्त करने के लिए अधिक सूझबूझ का, अधिक साहस और पराक्रम का उपयोग किया जाए। भगवान निराकार है, उसका कर्तृत्व प्रेरणाओं तक ही सीमित रहता है। उन्हें क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व देव मानवों के कंधों पर आता है। भगवान जन्म मरण से रहित है, किंतु अवतार जन्मे भी और मरे भी, इसलिए उनकी गणना देव मानवों में ही की गई है। देव इन अर्थों में कि उनका चिंतन और चरित्र और कर्तृत्व महान था। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु तत्व द्वारा मिलने वाली श्रद्धा, प्रेरणा, भाव संवेदना एवं अनुशासन का प्रकाश गायत्री मंत्र में सन्निहित है। पुस्तक के मुख्य बिंदु युग परिवर्तन की संधि वेला, नवयुग अवतरण में जागृत आत्माओं की भूमिका, सामूहिक उत्कर्ष के लिए सामूहिक साधना, नैष्ठिक साधना का मूल प्रयोजन।